नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। अगले आधे घंटे तक हमारे दो मेहमान हैं जो आज आपको मदद करने वाले हैं। भूपेश शर्मा है, टेक्निकल एनालिस्ट है बीकानेर से, और साथ ही हमारे साथ भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात आज करेंगे हम क्रूड की। क्रूड शुरुआती कारोबार में थोड़ी तेजी जरूर दिख रही थी, लेकिन अब बाजार एकदम से दायरे में है। भाविक, क्या लग रहा है आपको? कच्चा तेल कुछ ट्रेड है क्या आज के लिए? कंटिन्यू क्वेश्चन मुझे गुड देखिए, इवनिंग ये सर। वीक आई थिंक क्रूड बहुत सुस्त रहेगा क्योंकि हॉलीडे सीजन है। बट ओवरऑल अभी भी अगर देखें तो 6000 से 6100 के रेंज में टिका हुआ है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि 5950 के नीचे जाता है तो ही हमें शायद करेक्शन देखने को मिल सकता है। ऑल्दो आज के दिन ऊपर के लेवल थोड़ा कम लग रहा है, बट आज कोई भी डिप मिलती है अराउंड 6000 के करीब तो बाय करके चल सकते हैं 6090 के टारगेट के लिए, और 5950 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, तो ये व्यू आपकी तरफ से आ गया है। आप बताइए भूपेश जी, कच्चे तेल पर क्या राय है? अगर ऑप्शंस में कोई रणनीति है आपके पास तो वो भी बताइएगा। जी नमस्कार सर। नमस्कार। बात करें क्रूड ऑयल की तो क्रूड ऑयल का ट्रेंड और मोमेंटम दोनों ही पॉजिटिव बने हुए हैं। बाजार जब तक 5,970 के ऊपर बना हुआ है, मुझे लगता है कि इसमें तेजी जारी रहेगी। 6,000 के आसपास कहीं भी क्रूड ऑयल वायदा मिलता है तो खरीदारी कर सकते हैं वायदा में। अगर फ्यूचर भी ऑप्शन भी मिलता है तो 6,000 का कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए एट द मनी, और जिसमें 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 50 पॉइंट और 80 पॉइंट के लक्ष्य संभावित रहेगी। चलिए अब बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की। हालांकि शुरुआती कारोबार में तेजी थी, लेकिन अब बिल्कुल सुस्ती दिख रही है गोल्ड में। गोल्ड में भाभी क्या लग रहा है आपको? 76,500 रुपए के ऊपर भाव है। 200 रुपए के रेंज में बाजार घूम रहा है। क्या करना चाहिए? कैसे इस रेंज का फायदा उठाए अगर किसी को ट्रेड करना है शाम के सत्र में तो? देखिए, आज बहुत मूवमेंट तो एक्सपेक्टेड नहीं है। आज अगर डेटा भी देखें तो बहुत लाइट है और ओवरऑल हॉलीडे सीजन है। बट कब तक देख रहे हैं कि 76,700 76,800 के ऊपर गोल्ड जो है वो टिक नहीं पा रहा है। हालांकि लास्ट वीक हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स में काफ़ी स्ट्रेंथ है। ये आज के दिन डॉलर इंडेक्स हल्का दबाव में है, बट ओवरऑल उसके बावजूद भी गोल्ड में कोई तेज़ी नहीं दिख रही है। तो मुझे लग रहा है एक बार बेच के चलना चाहिए। फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 76,800 के करीब, 76,600 के टारगेट के लिए, और 77,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। आई थिंक जब तक 77 के ऊपर नहीं जाता है तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ज्यादा तेजी गोल्ड में दिख सकते हैं। नेशनल मार्केट में ज़्यादातर बाजार छुट्टियों के मूड में है, इस वजह से वॉल्यूम भी कम है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्यूज मिल नहीं रहे हैं। इस वजह से दायरे में ही कारोबार हो रहा है ज़्यादातर फाइनेंशियल मार्केट में। आप भूपेश जी, गोल्ड पर आपकी राय क्या है? 76,500 यहाँ पर क्या करें? जी सर, गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का ट्रेंड और मोमेंटम अभी पॉजिटिव बना हुआ है। जब तक गोल्ड 76,400 के नीचे नहीं जाता है तब तक इसमें तेजी का ट्रेंड जारी रहेगा। अपसाइड में 76,750 76,950 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। करंट भाव पर गोल्ड में खरीदारी करनी चाहिए। 76,350 का स्टॉप लॉस लगाना। एक काउंटर है नेचुरल गैस, जहां पर जबरदस्त तेजी है, 12% से ज्यादा की तेजी। ये रूस से यूरोप में सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ी है। नए जो ट्रांजिट डील है वो रूस करने को तैयार नहीं है, इस वजह से ये चिंता बढ़ी है। उसका सपोर्ट यहां पर मिल रहा है। नामेक्स पर भी 10% से ज्यादा की तेजी, और घरेलू बाजार में एमसीएक्स पर भी 12% से ज्यादा की तेजी। भूपेश जी, नेचुरल गैस कोई कॉल बन रही है या अभी अवॉइड करेंगे क्योंकि मार्केट काफी वॉलेटाइल है? अभी वाइल्ड स्विंग किसी भी तरफ दिख सकते हैं। इस तेजी के बाद हो सकता है बड़ा करेक्शन भी आ जाए, तो ट्रेड करना भी रिस्की है। दूर रहें या कोई ट्रेड बन रहा है? जी, करंट भाव पर भी नेचुरल गैस में खरीदारी कर सकते हैं। 325 रुपए 60 पैसे का दाम है। 319 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। आज काफी बड़ा हाँ, मूव इनका बाजार में नहीं। देखने को मिला है। तकरीबन 15% का मूव बाजारों में देखने को मिला है। मुझे लगता है कि बाजार में स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है 6 रुपए का, परंतु फिर भी मैं खरीदारी की सलाह दूंगा। एटलीस्ट कॉन्ट्रा ट्रेड भाव देखकर तो बिकवाली ना करें बाजार में कि भाई 14-15% बाजार बढ़ गया। तो अक्सर जो जनरल इन्वेस्टर होता है, जनरल ट्रेडर होता है, वो भाव देखकर बिकवाली करता है। तो खाली भाव देखकर बिकवाली ना करें। बाजार में अभी भी 333, 343 तक के लक्ष्य संभावित हो सकते हैं। बाजार में मंदी नहीं करनी चाहिए। बाजार में मंदी से दूर रहे, ये सलाह
भूपेश जी की तरफ से है। यहाँ से और भी तेजी की गुंजाइश इनको लग रही है। अगले दर्शक नेचुरल गैस पर ही हैं। हर्ष नाम है इनका, जयपुर से। नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? भूपेश जी की तो राय आ गई है नेचुरल गैस पर। भाविक जी आप बताइए, आपको क्या लग रहा है एनजी में? देखिए एनजी एक ऐसी कमोडिटी है कि उसका अगर रन भी अगर देखें तो वो काफ़ी एक्सटेंडेड होता है। तो जैसे भूपेश जी ने तो बताया कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि इतने रैली हो चुका है तो यहाँ से करेक्शन होना चाहिए और शॉर्ट सेल करें, बट डेफिनेटली शॉर्ट सेल जो है वो अवॉइड ही करना चाहिए। हाँ, मुझे लग रहा है ऑप्शन थोड़ा ज़्यादा सेफ रहेगा। तो 320 का जो कॉल ऑप्शन है वो एक बार वेट कीजिए, 26 के अराउंड आता है तो 24 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिएगा। ऊपर का टारगेट 31 से 33 के बीच में रहेगा, तो थोड़ा करेक्शन के वेट कीजिए, 26 के अराउंड 320 के कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, क्रिश हैं दिल्ली से। कॉपर में क्या करना चाहिए? भूपेश जी, कॉपर में क्या कॉल है आपकी? आज यहां पर भी रेंज बाउंड ही कारोबार हो रहा है, 806 रुपए के आसपास है फिलहाल एमसीएक्स पर। क्या करें करंट लेवल पर? जी, कॉपर वायदा की बात करें तो कॉपर वायदा का ट्रेंड और मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। मुझे लगता है कि 808 रुपए 50 पैसे के ऊपर कॉपर निकलता है तो इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 805 रुपए 50 पैसे के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। 811 रुपए और 813 रुपए के लक्ष्य संभावित रहेंगे। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। विनोद कुमार हैं दिल्ली से। क्रूड का 5,900 के स्ट्राइक का पुट इन्होंने खरीदा था 120 रुपए में। अब क्या करना चाहिए इनको? भाविक जी क्या करें? 5,900 के स्ट्राइक की पुट इन्होंने खरीद रखी है। देखिए पुट में तो अभी मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा तेज़ी हो सकती है, क्योंकि अगर ट्रेंड देखें तो ऊपर का ही है। 6060 के ऊपर भी अभी सस्टेन कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि एक बार निकल जाइए और 6000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय कीजिए। जब तक 5950 के नीचे फ्यूचर नहीं जाता तब तक होल्ड कीजिए, और ऊपर 6150 के करीब आता है तो टारगेट आपका बुक कर लीजिए। तो आई थिंक शॉर्ट में जो है वो निकल जाइए। ये सलाह आपके लिए क्रूड पर आ गई है। वीके जैन है सिल्वर माइक्रो, 92,456 पर खरीदा है, 92,456 पर खरीदा हुआ है। भूपेश जी इनके लिए क्या सलाह है सिल्वर माइक्रो में? जी सर, सिल्वर मैक्रो की बात करी जाए तो सिल्वर का इनका खरीदा हुआ बाजार काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि इन्हें पहले कोई ऊपर में स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए था 91,000 का। परंतु फिर भी मेरी सलाह रहेगी कि अगर बाजार अभी आने वाले समय में 88,500 के नीचे जाता है तो इन्हें एक बार बाजार से एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि बाजार 88,500 के नीचे जाने पर एक अच्छी गिरावट और दिखा सकता है। क्योंकि अगर पैरेलली बाजार में देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स में भी अभी तक स्ट्रेंथ बनी हुई है। मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स में अगर स्ट्रेंथ जारी रहती है तो गोल्ड और सिल्वर में इनवर्स कोरिलेशन के हिसाब से एक मंदी देखने को मिलनी चाहिए। वहीं अगर तुलनात्मक चार्ट भी देखा जाए तो गोल्ड और सिल्वर में सिल्वर का चार्ट थोड़ा अधिक कमजोर है, इसलिए इनको 88,500 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए। तो ये सलाह आपके लिए है, लेकिन आज बेचने के लिए सलाह है। चलिए अब एक और एग्री कमोडिटी जिस पर आज बात करना जरूरी है वो है टर्मरिक, क्योंकि टर्मरिक में आज शानदार तेजी दिखी, करीब 3% की मजबूती, 14,600 रुपए के करीब बंद हुआ है। इस पर बातचीत करने के लिए पूनम चंद गुप्ता हैं, हल्दी कारोबारी हैं और साथ ही एनसीडीएक्स की टर्मरिक कमेटी के भी हेड हैं। पूनम जी आपको क्या लग रहा है क्यों ये तेजी आई है? कहा जा रहा था कि नई फसल है वो काफी अच्छी है, उनके लिए कंडीशन भी अच्छे हैं और आने में 1 महीने का वक्त रह गया है, उसके बाद भी 3 सत्रों से तेजी दिख रही है हल्दी में। क्या ये तेजी टिकाऊ है? अगर है तो इसके पीछे वजह क्या है? पिछले 3-4 महीनों से डोमेस्टिक डिमांड काफी कमजोर रहने से इसमें जो जिनके पास पुराना माल पड़ा हुआ था काफी कुछ बिक गया है, और नई जितने भी हल्दी की मंडियां हैं वहां पे सप्लाई काफी कम चल रही है। पूरे इंडिया में मिला के देखा जाए तो 8 से 10,000 बोरी की लेवल है, और डिमांड बरोबर बन रही है। कुछ एक्सपोर्ट की भी डिमांड निकली है। सामने रमजान का महीना भी आ रहा है तो उसकी भी जो गिराकी रहती है वो भी धीरे धीरे हो रही है। दूसरा जो बोल रहे हैं कि ये फसल में 10 से 15% कहीं कहीं खराब होने की आशंका है, इसके वजह से भी मतलब लोगों का ध्यान कुछ तेजी की तरफ बन रहा है। अब ये जमीन के अंदर की फसल है और अब 15 जनवरी के बाद तो यहाँ धीरे धीरे माल आना शुरू भी हो जाएगा। कैसी क्या क्वालिटी आती है उस पे काफी कुछ निर्भर करेगा।
और आगे जो भविष्य में जो भाव का जो आप सोच रहे हैं वो उसके ऊपर ही निर्धारित होगा कि अगर इसमें और तेजी बनेगी या बाजार यहीं चलता रहेगा। 10 से 15% तक यील्ड यहाँ पर कम रह सकती है, जो पुराना एस्टिमेट था। इस वजह से भी यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। रमजान की मांग शुरू हो गई है और ओवरऑल 8,000 से 10,000 बोरी ही टोटल ऑल ओवर इंडिया की मंडियों में अराइवल्स के नंबर रह गए हैं। तो थिन वॉल्यूम है, अभी नई फसल आने में 20-25 दिन का वक्त है, उसका फायदा यहाँ पर मिल रहा है हल्दी को। तो ये तेजी कहाँ तक जा सकती है? अगर आपसे मैं ये पूछूं तो ये तेजी कहाँ तक एक्सटेंड होगी? तो किसी को अगर दायरा बनाना है तो नीचे में कहाँ, ऊपर में कहाँ, अगले 1-2 हफ्तों के लिए बता दीजिए पूनम जी। नीचे में ये 137 रुपए तक 13,700 आ सकती है। ऊपर में 15,200 का लेवल काफी स्ट्रांग लेवल है सब, तो 15,200 भी टच कर सकती है। ओके, 15,200 ऊपर और नीचे 13,700। ये कितने दिनों का रेंज है पूनम जी? ये 8 से 10 दिन की रेंज है। 8 से 10 दिनों के लिए, अच्छी बात है। शुक्रिया सर, आपने वक्त लिया, मार्केट के बारे में भी बताया कि क्या रिपोर्ट है आपके पास, क्या खबरें निकल कर आ रही है, और आपने भाव का भी अनुमान बता दिया। भूपेश जी, हल्दी आप भी काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं, क्या लग रहा है यहाँ पर 13,700 से 15,200 का टारगेट का रेंज बता रहे हैं पूनम चंद जी, आप क्या सलाह देंगे? टेक्निकली आपको कैसा दिख रहा है हल्दी? जी, पिछले 2 दिनों में हल्दी के व्यापार में अच्छी तेजी देखी गई है। एक ब्रेकआउट बाजार में देखने को मिला है। मुझे लगता है 14,400 से 300 के मध्य कहीं भी हल्दी वायदा मिलता है तो खरीदारी करनी चाहिए। 13,900 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में 14,800, 15,100 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। तो आपको भी यहाँ तेजी लग रही है। भाविक, आप सहमत है दोनों एक्सपर्ट से हल्दी को लेकर? जी जरूर से, पर मुझे भी लग रहा है कि एटलीस्ट ऊपर का जो है 15,200 15,300 आई थिंक एक अच्छा रेजिस्टेंस है, शायद उसके ऊपर टिक नहीं पाया, जैसे क्योंकि आपने बोला कि एक्सपेक्टेड जो इस बार की यील्ड है वो थोड़ी बेहतर हो सकती है कंपैरेटिव टू लास्ट ईयर। बट अभी फिलहाल जिस हिसाब से अराइवल कम आ रही है और डिमांड थोड़ी बढ़ रही है, तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 2-3 दिन में और भी हम प्राइसेस अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। तो कहीं भी अगर डिप मिलता है 14,300 के करीब, तो 14,000 के स्टॉप लॉस से एक बार बाय कर सकते हैं। ऊपर मुझे लग रहा है 15,200 के करीब आ सकता है, उसके ऊपर सस्टेन करना थोड़ा भी डिफिकल्ट लग रहा है। चलिए अब बात करते हैं जीरे की। यहाँ पर भी धीरे धीरे खरीदारी बढ़ी है। यहाँ पर तेजी क्यों बढ़ी है भाविक? आप गुजरात से हैं, भी बड़ी मंडी है ऊंझा, कहा जा रहा है कि अभी भी मंडियों में अराइवल्स के नंबर काफी ज्यादा है, उसके बाद भी 2-3 सत्रों से धीरे धीरे थोड़ी बहुत खरीदारी दिख रही है। आज भी 1% से ज्यादा की तेजी जीरे में दिखी है। आगे क्या हो सकता है? एक्सपेक्टेड तो है अराइवल, बट जो नया माल आने वाला है वो थोड़ा डिले हुआ है, क्योंकि इस बार जो सोइंग है वो डिले हुई है। तो एक्सपेक्टेड है कि जो नया माल आने वाला है वो 1 महीना और डिले हो सकती है। तो उसकी वजह से जो बीच की गैप है, और अभी जैसे रमजान आई है तो थोड़ी थोड़ी डिमांड भी, एक्सपोर्ट की डिमांड जो है वो अभी आ रही है, तो उसकी वजह से प्राइसेस में थोड़े अपटिक है। हालांकि डोमेस्टिक डिमांड इतनी नहीं है, बट एक्सपोर्ट की डिमांड जो इंक्वायरी आ रही है उस हिसाब से बाजार में थोड़ा अभी पॉजिटिव सेंटिमेंट बना हुआ है। और जो नेक्स्ट यील्ड आने वाली है, नेक्स्ट जो माल आने वाला है वो डिले हो रहा है। तो ये दो फैक्टर की वजह से हमें थोड़ी तेजी देखने को मिली है। मुझे लग रहा है ये 25,000 के करीब आ सकती है, बट उसके ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि इस बार जो वेदर है वो अच्छा है, तो यील्ड भी अच्छी रहेगी। फिलहाल 24,100 के करीब एक बार बाय कर सकते हैं 25,000 के टारगेट के लिए, और 23,600 का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं पल्सेस की। पल्सेस को लेकर एक नई खबर अब यह है कि रूस की एक्सपोर्ट ड्यूटी में भारी कटौती की गई है। मटर, चना और मसूर पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 5% किया गया है, और यह नई ड्यूटी 1 जनवरी 2025 से नई एक्सपोर्ट ड्यूटी वहां पर लागू हो जाएगी। और दलहन एक्सपोर्ट कम होने की वजह से रूस ने एक्सपोर्ट ड्यूटी घटाने का फैसला किया है, क्योंकि पिछले 2 सालों में रूस में दालों का उत्पादन तेजी से बढ़ा है। लेकिन पहले 2023 में वहां से एक्सपोर्ट तो काफी हो रहा था, चाइना में काफी ज्यादा इनटेक था, लेकिन जुलाई के बाद से उनके जो एक्सपोर्ट के नंबर है रूस के वो कम हुए हैं। इस वजह से रूस अब फिर से इसे रिवाइव करना चाहता है, और जो अनसोल्ड वॉल्यूम उनके पास पड़े हुए हैं उसे निकालना चाह रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिलीप काबरा जी हैं, श्री लक्ष्मी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन से। दिलीप जी, बताइए आपके पास क्या अपडेट है और इस खबर का मार्केट पर क्या असर हो सकता है? ऐसा है जी, कोई ड्यूटी उन्होंने कोई भारी कटौती नहीं की है। उनका 4 to 7% का उनके स्लैब है एक्सपोर्ट ड्यूटी का लास्ट कई साल से। उनका 7% ड्यूटी था, 7% का उन्होंने 5% किया है।
2% का मतलब हो गया उनका 30% हो गया। 7% से 5% का 30%, उनका 30% हुआ। सॉरी, इंडिया में कंफ्यूजन हो गया कि 30% है, 30% नहीं है, कुल 2% कम किया है एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो इंडिया में से कोई असर नहीं आएगा ओके कोई मंत्री के तेजी का। ऑलरेडी बाजार काफी डाउन है, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा बाजार में, इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ओके यानी आपका कहना है ये जो कटौती है सिर्फ 2% है और करेंसी फ्लक्चुएशन, रूबल फ्लक्चुएशन की वजह से उन्होंने लिंक कर रखा था वो 7% के आसपास बैठता था, वो घटकर अब 5% आया है। मैं सही हूं सर? हाँ जी, बराबर, एकदम सही है। और दूसरा कि इंडिया में भी डॉलर का काफी रुपया वीक हो गया है, तो इंडिया में तो 3% तेजी आ गई है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3% इंडिया में डॉलर में वीक हो गया है, रुपीज वीक हो गया हमारा, ओके 86 में आसपास रुपीज हो गया है, डॉलर हो गया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मार्केट में। ओके अब सर अगला सवाल मेरा होगा चने की कीमतों को लेकर, क्या वहां से चने की सप्लाई बढ़ सकती है और चने के दाम पर इसका कुछ निगेटिव इंपैक्ट होगा, नीचे की तरफ चने के दाम आ सकते हैं? चना रसिया का इंडिया में कोई आता नहीं, चना पैदा नहीं होता, काबली पैदा होता है। काबली इंडिया में ड्यूटी है 44%, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओनली येलो पीस आता है रसिया से, और मसूर आती है, मसूर में ड्यूटी इंडिया में 0 ड्यूटी है। ओके हाँ, बिल्कुल सही बात है सर। ये और इसके अलावा कोई दालों को लेकर आपके पास अपडेट हो जो शेयर करना चाहते हैं आप हमारे दर्शकों के साथ? दालों में ऐसा है भाऊ कि बाजार येलो पीस के चलते हुए पूरा बाजार, दाल बाजार पूरा मार्केट लास्ट 2 महीने से बहुत डाउन, भी लास्ट 1 महीने में बहुत डाउन हो गया है। ये होलसेल जो इम्पोर्टर लोगों का है, जो चना बिक रहा था 65, 66, 70 रुपया ऑस्ट्रेलिया का, उसका बहुत 60, 61 हो गया है। ये सब येलो पीस की वजह से तुअर चने में बड़ा इफेक्ट, हर दाल में फर्क पड़ा है। तो ये 32, 33 बिक रहा है। जब तक गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं देगी तो इम्पोर्टरों को बहुत पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम हो गया है। तब इम्पोर्टर, हिंदुस्तान का इम्पोर्टरों का 1000 करोड़ रुपए का लॉस हो गया होगा मिनिमम। ओके तो इंपोर्टर्स के लिए माहौल काफी खराब हो गए हैं, उनके लिए सर्वाइवल काफी इस बार मुश्किल हो गया जब से पीले। गवर्नमेंट को यहाँ पे भी एमएसपी पे लेना, सारा माल एमएसपी में आ जाएगा, ऐसा पोजीशन हो जाएगी। ओके यानी आपका कहना है कि सारे दालों के दाम एमएसपी या एमएसपी के नीचे आ जाएंगे, कुछ दालों के दाम तो आ भी गए हैं। तुअर के ऑलरेडी आ गए हैं, चने के भी आ जाएंगे कुछ दिनों में। मटर फ्री के भाव है ही, मसूर का ऑलरेडी एमएसपी भी कर रही है। ओके तो यानी अभी तो इंपोर्टर्स का नुकसान हो रहा है, आगे किसानों का भी नुकसान हो सकता है, इस बात के संकेत आप दे रहे हैं और यही आपका अनुमान है? हाँ जी, ओके शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को समझाया कि दलहन मार्केट में क्या हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते, एक और खबर है ग्रेन प्रोडक्शन को लेकर कि नए रिकॉर्ड पर अनाज का उत्पादन पहुंच सकता है। 2025 में जो क्रॉप ईयर है उसमें रिकॉर्ड बम्पर अनाज उत्पादन की संभावना है। 2024-25 खरीफ सीजन का जो अनाज उत्पादन है वो रिकॉर्ड 16.5 करोड़ टन रहने की संभावना जताई गई है और इसके पीछे सामान्य बारिश है, मौसम अनुकूल रहा है फसल के लिए और इससे इस बार बम्पर क्रॉप की संभावना है। लेकिन गेहूं को लेकर थोड़ी चिंता जरूर लग रही है क्योंकि जिस तरह से इस बार ठंड लेट से हुई, डर लग रहा है कि कहीं फिर से फरवरी मार्च में गर्मी अगर बढ़ी तो यील्ड पर असर हो सकता है, ये खबर है। लेकिन दिसंबर मध्य तक अगर गेहूं की बुआई की बात करें तो 2.93 करोड़ हेक्टेयर में गेहूं की बुआई हुई है और कुल रबी की फसलों का जो एरिया है इस बार वो है 5.58 करोड़ हेक्टेयर। तो एक अपडेट एग्री मार्केट में आपके लिए। चलिए एक और खबर है कॉटन को लेकर। कॉटन को लेकर खबर ये आ रही कि सीसीआई ने अपने खरीदारी तो तेज कर दी है। हमारे सोर्सेस ये भी कह रहे हैं कि 44 लाख गांठ से ज़्यादा की खरीदारी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से कॉटन की हुई है। उससे किसानों को तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन जिनर्स मिलर्स को फ़ायदा नहीं हो रहा है। उनके लिए वहाँ पर काफ़ी चिंताजनक बात है कि जो मौजूदा भाव है उनको इससे काफ़ी असर हो रहा है क्योंकि डिमांड काफ़ी कमज़ोर है। कॉटन को लेकर आपके पास क्या खबर है भाविक जी, और भाव के हिसाब से कैसा दिख रहा है कॉटन यहाँ से? देखिए आपने सही बताया, कॉटन अगर इंटरनेशनल प्राइस में भी देखे तो वो नीचे आ गया है और जो जीनर्स है उन लोगों को भी अभी नुकसान हो रहा है क्योंकि उन्होंने जो पहला माल लिया था वो ऊपर के प्राइसेस का लिया था और अभी अगर देखें तो प्राइसेस नीचे आ गए हैं। काफ़ी सारे जीनर्स हैं जो ऑपरेशन जो है वो 25 से 40% ही कैपेसिटी पे रन कर रहे हैं क्योंकि डिमांड जो है वो काफ़ी कम है।
तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी फिलहाल कॉटन में कोई तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आगे जाके भी ये सीजन यूजुअली डिमांड ज़्यादा रहती है, बट ये पीक सीजन में भी अगर डिमांड नहीं रहती तो आगे भी एक्सपेक्टेड है कि डिमांड कम ही रहेगी। तो मुझे लग रहा है कॉटन में भी फिलहाल तो कोई तेजी देखने को नहीं मिल सकती। आई थिंक जीनस जो है वो और अपनी कैपेसिटी कम करेंगे, तो आई थिंक उनके लिए थोड़ा नुकसान जरूर से रहेगा। धनिया बताइए भूपेश जी, धनिया 8100 के पार निकल गया है, क्या लग रहा है अब यहां से क्या होगा? जी सर, धनिया की बात करें तो ट्रेंड और मोमेंटम दोनों पॉजिटिव बने हुए हैं। मुझे लगता है कि धनिया जब तक 7,950 के ऊपर बना हुआ है तब तक इसमें तेजी जारी रहेगी। अपसाइड में 8,210 और 8,390 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे आने वाले समय। विकास नरवाल है हिसार से, एनर्जी मार्केट पर राय चाहिए। क्या भाविक जी, एनर्जी मार्केट पर इनके लिए क्या राय है? देखिए, एनर्जी मार्केट में अगर क्रूड है तो मुझे लग रहा है कि एक बार करेक्शन आता है क्रूड नीचे 6050 से 6020 के करीब तो बाय कर सकते हैं 5980 के स्टॉप लॉस, और ऊपर का टारगेट रख सकते हैं 6090 का। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ रतन लाल है जयपुर से। 2 लॉट नेचुरल गैस 315 रुपए पे शॉर्ट कर दिया है, क्या करना चाहिए भूपेश जी? शॉर्ट कर दिया है, इनके भाव से 5 रुपए ऊपर है, रिस्की ट्रेड है क्या? जी सर, अगर नेचुरल गैस की बात करें तो इनके भाव से तकरीबन अभी 12 रुपए ऊपर है, क्योंकि 327 का दाम चल रहा है करंट भाव पर। और मैंने अभी जैसे कहा कि नेचुरल गैस में बाजार का मोमेंटम काफी पॉजिटिव है, तो बाजार में बिकवाली से दूरी बनानी चाहिए। इन्हें अपनी नेचुरल गैस की पोजीशन को एक बार स्क्वायर ऑफ करना चाहिए और वेट एंड वॉच करना चाहिए। जब बाजार टर्न अराउंड होता है तभी बेच सकते हैं, बाकी हाल फिलहाल बाजार में कोई बिकवाली की चांस नहीं लगते। ओके, रमेश हैं रायचूर कर्नाटक से, गोल्ड इन्होंने बाई किया है 76,492 पे, क्या करना चाहिए? सेल कर दे या बने रहें? भूपेश जी क्या सलाह देंगे इनके 76,492? जी सर, 76,400 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इन्हें फॉलो करना चाहिए, और इस स्टॉप लॉस के नीचे जाता है तो इन्हें काटनी चाहिए पोजीशन, अन्यथा ये अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। ऊपर में 76,850 से 70,050 तक के भी लक्ष्य संभावित है। बेस मेटल्स में भूपेश जी एक बार जिंक पर बताइए, जिंक आज के कारोबार में तेज दिख रहा है, क्या करना चाहिए यहाँ पे? जी, जिंक का बाजार का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। मुझे लगता है जिंक में 284 के आसपास कहीं भी जिंक का वायदा मिलता है तो 283 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें। 286 और 288 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। आप क्या सलाह देंगे जिंक पर, भाविक पटेल जी? कि मुझे भी जिंक का बहुत अच्छा लग रहा है सारे बेस मेटल्स में। आई थिंक टॉप पिक रहेगी, तो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 283.80 के करीब बाय कर सकते हैं 286 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 282 का। ओके, तो दोनों एक्सपर्ट्स यहाँ पे खरीदारी की सलाह। एक एक्सपर्ट्स का टारगेट है 286, एक का 288, ध्यान रखिएगा, एसएल भी जरूर लगाइएगा। जाते जाते भूपेश जी कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? जी, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ, और हो सकता है कि किसी क्लाइंट के पास जो भी चर्चा करी गई है वो पोजीशन। भाविक जी आपकी तरफ से डिस्क्लेमर? जी, मैं भी रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफाइड हूँ, और जो भी मैंने रिकमेंडेशन किए मेरे क्लाइंट को ज़रूर से किए, तो उनकी पोजीशन है, मेरी कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में कमोडिटी की पोजीशन नहीं है। ओके, शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि उन्हें क्या करना चाहिए। कमोडिटी फटाफट को यहीं समेटेंगे, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।